स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली कुछ परिभाषाएं देखी थी, जिसमें हम लोगों ने मोलरता, मोलता, मोलंस या द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है विलयता अर्थात सॉल्युबिलिटी। क्या होता है? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विलयन जो होता है वो विलय और विलायक दोनों के मिश्रण से बनता है। अर्थात अगर कोई विलायक है उसमें कोई विलय मिलाया जा रहा है, जैसे पानी में अगर चीनी मिलाया जा रहा है तो जो हमें प्राप्त होगा वो विलयन होता है। तो जो प्राप्त होता है वो विलयन कैसे होता है? तो जब पानी में चीनी को मिलाया जाता है तो चीनी के जो कण होते हैं वह पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और इसी घुलने की प्रक्रिया को हम विलयता का नाम देते हैं। विलयता होता क्या है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलय की घुली हुई मात्रा को विलयता कहते हैं। अर्थात एक दिया हुआ तापक्रम पर विलय की जितनी मात्रा उसमें घुली होगी उसे उसकी विलयता कहते हैं। जैसे चीनी, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, तो उसमें चीनी 1 चम्मच चीनी जब डालिएगा तो उसकी विलयता कितनी हो जाएगी? तो जितना चीनी आपने डाला है वह उसकी क्या हो जाएगी? विलयता हो जाएगी। मतलब कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की घुली हुई मात्रा को विलयता कहते हैं। अब विलयता जो होती है वह कई प्रकार से हो सकती है, जैसे ठोसों का द्रव में विलयता, गैसों का द्रव में विलयता। ठीक है, तो इन विलयता को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ डिफिनेशन जो होता है, कुछ परिभाषाएं हैं वो हमें जरूरत होती है। तो हम लोग एक एक करके कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो कुछ अन्य परिभाषा नाम से मैंने लिख रखा है, या आप लिख सकते हैं निम्नलिखित को परिभाषित करें। तो पहला नंबर है विलीनीकरण अर्थात डिसॉल्यूशन। जब किसी विलय को विलायक में डाला जाता है तो वह घुलने लगता है और इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। अर्थात जब हम चीनी को 1 गिलास पानी में डालते हैं तो वह चीनी उस गिलास पानी में जो है वह घुलने लगता है, तो इस प्रक्रिया को हम विलीनीकरण का नाम देते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं हमेशा उदाहरण चीनी और पानी का लूँगा, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण है चीनी और पानी, क्योंकि यह उदाहरण हम लोग जनरल यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? तो जब किसी विलयन में कोई पदार्थ डाला जाता है तो वह विलय का कण ठोस रूप में उस विलयन से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर 1 गिलास चीनी पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, तो चीनी की मात्रा तब तक मिलाते जाइए जब तक वो घुलना बंद ना कर दे। जब वो घुलना बंद कर देगी तब आप जितनी मात्रा में आप उसमें चीनी डालेंगे उतनी मात्रा में जो चीनी होगा वो अगर घुलता भी है तो पुनः ठोस के रूप में कुछ व्हाइट रंग का अलग रवा के रूप में वो अलग रूप से प्राप्त होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अर्थात घुलने की जो उसकी क्षमता है वो पूरी समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाती है तो वह जो विलय है उसको ठोस रूप में निकालने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त विलयन अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलयता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर, मतलब पहले से जो जितना तापक्रम दिए हो उस ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, मतलब उसमें और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुलाई जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्या करना है आपको? तो आपको इसका प्रयोग करना है कि 1 गिलास पानी लीजिए, उस गिलास पानी में चीनी को डालिए, 1 चम्मच चीनी डालिए, उसको चम्मच से हिला लीजिए, घुल जाएगा। फिर 1 चम्मच और डालिए, फिर उसको चम्मच से हिलाइए, वो भी घुल गया। फिर 1 चम्मच और डालिए, उसको हिलाइए, वो भी घुल गया। ऐसा हम चम्मच से बार बार तब तक डालते रहेंगे जब तक पूरा चीनी घुलना बंद ना हो जाए। जब चीनी घुलना बंद, एक ऐसी स्थिति आएगी तो उस स्थिति में जब हम चीनी उसमें डालेंगे तो वह चीनी उसी तरह रहेगा, एक
उसमें से कुछ मात्रा भी उसमें घुलेगी नहीं, अर्थात उसमें कोई भी मात्रा घुलने के लिए पर्याप्त, जितना भी उसका घोलक है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो उस वाले विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें घुलने की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पानी में चीनी को डाला और तब तक डालते रहेंगे जब तक घुलना बंद ना कर दे, तो उस स्थिति को उस विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। और असंतृप्त विलयन उसका अपोजिट है, तो ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापक्रम पे और अधिक विलयन घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, तो 1 चम्मच चीनी घुल गया, फिर और चम्मच चीनी डालेंगे तो घुलेगा कि नहीं? जब तक वो घुल रहा है तब तक वो असंतृप्त विलयन है, परंतु जैसे ही वो घुलना बंद कर देगा वो कौन सा विलयन हो जाएगा? संतृप्त विलयन। फिर और अगर अधिक घुलाना है तो हम क्या करेंगे? पानी को थोड़ा सा क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। परंतु यहाँ पर मना किया है, यहाँ कहा है दिए गए ताप, मतलब पहले से जो टेम्परेचर दिया गया उसी ताप पर उसको गर्म नहीं करना है। अगर गर्म करेंगे तो और चीनी घुल जाएगा कि नहीं? तो हमको उसको गर्म नहीं करना है। दिए गए ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलय, और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलय कहते हैं। इस प्रकार ये 4 परिभाषाएं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे ठोसों की द्रव में विलयता। ठोस जो होते हैं वो द्रव में कैसे विलय करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब उसको देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोगों ने अभी जाना कि ठोसों को जब द्रव में विलय घुलाया जाता है तो घुलने की जो मात्रा होती है उसे हम लोग विलयता कहते हैं। तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला विलय और विलायक की प्रकृति, क्योंकि विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है, इसलिए इसकी प्रकृति डिपेंड करती है। तो सभी ठोस सभी द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं। हम जानते हैं जितने भी ठोस हैं वे सभी प्रकार के द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे ध्रुवीय विलय, जो ध्रुवीय विलय होते हैं जैसे चीनी हो गया या सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, ये ध्रुवीय विलय हो गया क्योंकि इसमें 2 ध्रुव होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात जो ध्रुवीय विलय होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। जबकि अध्रुवीय विलय जैसे कि नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, तो ये हमारा क्या है? अध्रुवीय विलय है, जो कि अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में घुलनशील होता है। अर्थात हमने क्या जाना कि जो ध्रुवीय विलय होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा, और जो अध्रुवीय विलय होगा वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। अगर हम चीनी को बेंजीन में घुलाना चाहें तो चीनी बेंजीन में घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि चीनी ध्रुवीय विलय है और बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, इसलिए वो उसमें घुलनशील नहीं होगा। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय वाला ध्रुवीय को घोलता है और अध्रुवीय वाला अध्रुवीय को घोलता है। लाइट डिसॉल्व्स लाइट, अर्थात समान समान को घोलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या जाना कि विलय और विलायक की प्रकृति जो है वह विलयता पर निर्भर करती है। कैसे? क्योंकि विलय जो होता है वो विलायक में तभी घुलेगा जब दोनों ध्रुवीय होंगे या दोनों अध्रुवीय होंगे। अब नेक्स्ट है तापक्रम का प्रभाव, अर्थात टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। जब ठोसों को द्रव में घुलाया जाता है तो तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको पीछे अभी एक उदाहरण दिया था ठोस को द्रव में घुलाने वाला, चीनी और पानी का उदाहरण, जिसमें हम लोगों ने चीनी जो था वो हमारा ठोस था और पानी जो था हमारा द्रव था। जब चीनी को पानी में घुला रहे थे तो तब तक वो घुल रहा था जब तक उसको घुला रहे थे, परंतु एक समय ऐसा आया वो घुलना बंद हो गया। तो अगर हम उस स्थिति में उसको थोड़ा सा गर्म कर दें तो घुलना शुरू हो जाएगा। अर्थात गर्म करने पर मतलब ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। हमने ठोसों में जाना कि ताप बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ती है, परंतु इसके भी कुछ एक कारण है, वो कैसे बढ़ती है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब किसी ठोस को द्रव में घुलाया जाता है, मतलब ठोस को जब द्रव में घुलाया जाता है, यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी हो, उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा बाहर निकल रही हो, जब उसमें से घुलने की प्रक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी तो वह ताप बढ़ने पर विलयता घटती है। जैसे कि जब आप चूना को पानी में डालते हैं तो घुलने लगता है कि नहीं,
परंतु आपने देखा होगा घुलता है तो उसमें से बहुत सारी उष्मा निकलती है। अगर वो किसी चीज में रख के अगर उसको गलाया जाता है तो वो चीज को पूरा गर्म कर देता है। अगर वो टीना या प्लास्टिक हो तो उसको फाड़ भी सकता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, घुलने की प्रक्रिया वहाँ क्या थी, उष्मा छेपी थी, मतलब उष्मा बाहर निकल रही थी। जब उष्मा छेपी होगी तो ताप बढ़ने पे विलेयता क्या होगी, घटेगी। परंतु यदि घुलने की प्रक्रिया उष्मा शोषी होती है, मतलब वह उष्मा लेता है, तो वह ताप बढ़ने पे विलेयता बढ़ती है। जैसे चीनी और पानी के संदर्भ में हमने देखा, चीनी को पानी में जब घुलाया जाता है तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि चीनी जो है जब उसमें घुलाया जाएगा तो वह उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब उष्मा को लेगा। जब उष्मा को लेगा तो ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ ताप बढ़ने पे दो संदर्भ है, दोनों संदर्भ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दाब का प्रभाव, अर्थात प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था कि जो ठोस के कण होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, क्योंकि उसके कण जो होते हैं बिल्कुल नजदीक होते हैं। उसके जो भी कण होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। जब वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो उस कारण हम उसको और प्रेशर लगा करके संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। जब हम उसे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं तो उस पर दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब किसी ठोस को द्रव में घुलाया जाता है तो विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव के कण क्या होते हैं, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ठोस और द्रव के जो कण होते हैं उन्हें हम संपीड़ित नहीं कर सकते, उन्हें प्रेशर के कारण हम उसे उनके आकार में चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद वाले टॉपिक में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। यहाँ ठोस की द्रव है, वहाँ गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम लोग एक हेनरी का नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।